हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आज हम अपनी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ द एज ऑफ मशीन्स ये रीड करने जा रहे हैं। तो बेटा, एज ऑफ मशीन्स मतलब हम जिस एज में, ठीक है, हम जिस एरा में, हम जिस टाइम्स में चल रहे हैं, तो वो जो टाइम है वो किसका टाइम है? मशीन्स का। ठीक है, हम क्या है, हम अपने मोस्टली सारे काम जो हैं वो किसके थ्रू करते हैं? मशीन के थ्रू करते हैं। आप जानते हो कि आपके घर में, ठीक है, कपड़े धोने के लिए क्या है? वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, मतलब अगर हम देखें तो हमारे घर के छोटे छोटे कोई भी काम है, ठीक, तो वो किसके थ्रू किए जा रहे हैं? मशीन्स के थ्रू किए जा रहे हैं। तो इसलिए आज के टाइम को हम क्या कहते हैं? एज ऑफ मशीन, मतलब मशीन्स का टाइम। तो बेटा, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मशीन होती क्या है। तो मशीन एक टूल है, आर्ट टूल। ओके, मशीन एक टूल है दैट मेक्स, जो बना देती है आर वर्क, हमारे काम को ईजियर, ठीक है, आसान बना देती है। जो मशीन है वो एक ऐसा टूल है जो हमारे काम को क्या बना देती है? इजी बना देती है। हमारी जो लाइफ है आज की डेट में बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है ना। तो क्या है कि मतलब हमें क्या है, अपना काम करने के लिए कम टाइम में हम चाहते हैं कि ज़्यादा काम हमारे हो जाए, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मशीन की। तो हमारा ये जो टाइम है ये मशीनी युग है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है 19th सेंचुरी। ठीक, 19th सेंचुरी जो है ये हमारा मशीनी जो था युग बन गया, ठीक है, मतलब हर चीज़ में मशीन्स आ गई। तो ये बेटा जो 19th सेंचुरी है ये क्या होती है? इसको बोला जाता है कि जैसे 1850, नियर अबाउट 1850 से लेके 1950 तक, मतलब ये सन 18, ठीक है, और ये 19, इसके मिड का एरिया जो होता है इसको बोला गया 19th सेंचुरी। अब जैसे अब हम चल रहे हैं 1950 से 2050 तक, तो इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है? 20th सेंचुरी। ठीक है, तो क्या है कि मतलब हाफ लिया जाता है इसका, ठीक है, 19th का और 20th का हाफ, तो ये बन गया 20th सेंचुरी। 18th का और 19th का हाफ, ये बन गया 19th सेंचुरी। तो हमारा ये जो 19th सेंचुरी का एरा ये माना जाता है, ये किसका माना जाता है? मशीनी युग, ठीक है, एज ऑफ मशीन। तो बेटा एज, ये जो मशीन की एज है, तो बेटा इसमें कहते हैं कि सबसे पहले, ठीक है, मतलब अगर हम इस चीज़ को देखें तो इस अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास मतलब कौन सी मशीन आई थी? मतलब अगर हम देखा इसको फर्स्ट टाइम में, तो वो थी कॉपर। क्या थी वो? कॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आई कॉपर। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले जो अर्ली मैन होते थे, ठीक है ना, तो अर्ली मैन वो अपने टूल्स किससे बनाते थे? वो अपने टूल्स यानी कि जो हथियार थे वो बनाते थे स्टोन से, यानी कि पत्थर से। ठीक है, तो पत्थर से वो अपने हथियार, अपनी मोस्टली चीज़ें जो होती थी वो बनाते थे। बट जब कॉपर यानी कि मेटल जो है कॉपर, इसकी खोज की गई, तो वो अपने हथियार किससे बनाने लग गए? कॉपर से। ठीक है, तो कॉपर जो है ये फर्स्ट मेटल आ जाता है जो कि मतलब डिस्कवर किया गया मैन के द्वारा। ठीक, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया तो उसने फिर आयरन की खोज की। तो आयरन जो है वो कॉपर से हार्ड हो गया, ठीक है, हार्डर देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा हार्ड, सख्त है। ठीक, तो ये क्या है, इसको तोड़ना भी इतना इजी नहीं था जैसे कॉपर को। तो मतलब जब कॉपर का यूज़ हुआ आयरन का, तो फिर क्या है कि मतलब उसने मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत हथियार बनने शुरू हो गए। अब आप देखते हो आपके घर में जैसे आयरन या फिर स्टील के जैसे वो नाइफ, ठीक है, यूज़ होते हैं, और मतलब मोस्टली जो हथियार हैं वो किससे बनते हैं? आयरन से।
तो ये बेटा मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इनकी जो इन्वेंशन करना, इसकी खोज करना। तो मतलब पहले का जो इंसान था, ठीक, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब पिछड़ा हुआ था, बट जैसे जैसे क्या है कि वो मतलब प्रोग्रेस करता गया, आगे बढ़ता गया, तो वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल करने लग गया। तो बेटा इसके बाद, ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हम देखें, बात करें मतलब ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले इंसान ने क्या देखा, एक व्हील, पहिया देखा, ठीक है। तो उसने देखा कि ये जो मतलब गोल राउंड सी कोई चीज़ है, ठीक, वो मतलब गोल गोल आगे बढ़ती जा रही है, ठीक। तो उसका दिमाग लगा के उसने व्हील यानी कि पहिए की खोज की। तो फिर उसने क्या किया, बैलगाड़ी, ठीक है, बुलक कार्ट, ठीक, वो बनाई। उसके बाद धीरे धीरे करते करते मतलब वो उसका काम जो था वो इजी होता गया। पहले उसको क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल चल के जाना पड़ता था, तो उसको बहुत टाइम लग जाता था। बट जब उसने व्हील की खोज की, पहिए की खोज की, उसने बैलगाड़ी बना ली। अब क्या है कि मतलब अगर उसने सामान भी लेके जाना है तो बाहर इतना ढो के उठा के लेके जाने की बजाय वो क्या करने लग गए, पहिए की हेल्प से मतलब उसको आगे लेके जाने लग गए। तो बेटा यही हमारी जो एज ऑफ मशीन है, ये इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। तो बेटा इसमें क्या बताया है, कहते कि द डिस्कवरी ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड आयरन हैज़ ग्रेटली रेवोल्यूशन मैंस लाइफ, ठीक है। तो इसने इंसान की लाइफ को बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया, आयरन और कॉपर की हेल्प से इजी हो गई। और कह रहे द स्टोन टूल्स ऑफ अर्ली मैन वाज रिप्लेस्ड बाय दोज ऑफ कॉपर एंड आयरन लेटर, ठीक है। तो मतलब ये बाद में कॉपर और आयरन में कन्वर्ट हो गए। कह रहे आयरन इज़ मच स्ट्रोंगर दैन कॉपर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो कह रहे कि टूल्स मेड ऑफ आयरन लाइक एक्स, प्लो क्या है, जैसे मतलब खेतों में जो हल जोतते हैं वो भी लोहे के बनने लग गए, आयरन के। हैव मेड मैन्स लाइफ सच ईजियर, बहुत आसान बना दिया उसने इंसान की लाइफ को। मैन बिकेम अ स्किल्ड फार्मर, ठीक है, एक स्किल मतलब कुशल, मतलब जिसको हर काम अपना वो खुद कर सकता है, तो ऐसा वो किसान बन गया, कारपेंटर बन गया, ठीक है। तो कह रहे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब थोड़े टाइम में ही उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। ही कुड चॉप ट्रीज, वो ट्रीज को, पेड़ों को काटने लग गया। क्लियर फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करने लग गया। एंड टर्न द लैंड इनटू फार्म्स, तो उसने क्या किया, मतलब बढ़िया फार्म में लैंड को कन्वर्ट कर दिया। तो आगे बेटा जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आई तो उसमें सबसे पहले आ गया स्टीम इंजन। तो कहते क्या है कि मतलब जब बैलगाड़ी की खोज हुई उसके बाद फिर उसने आगे क्या है, स्टीम के इंजन की खोज की। तो कह रहे कि मैन कंटिन्यूड वर्क ऑन अ रो टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल। तो धीरे धीरे करते करते वो आगे बढ़ता गया और अपनी लाइफ को और इजी कंफर्टेबल वो बनाता गया। तो कह रहे द नेक्स्ट बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन की उसने खोज की। तो कह रही ये कब हुई, 1769 में। किसने की थी, जेम्स वॉट ने। तो कह रहे इट पेव्ड द वे फॉर द इन्वेंशन ऑफ अ रेलवे इंजन। तो स्टीम की हेल्प से उसने रेलवे का इंजन बनाया। तो उसने क्या किया, इंजन में वो क्या करता था कि कोयले को जलाता था और उसकी जो भाप उठती थी तो उससे इंजन को धक्का मिलता था और वो चलना स्टार्ट हो जाता था। तो कह रहे उसके बाद आया स्टीम लोकोमोटिव वॉज मेड बाय जॉर्ज स्टीफेंसन। मतलब जो स्टीम का लोकोमोटिव, ठीक है, था इंजन, वो जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा बनाया गया। और कह रहे कि स्टीम इंजन कुड बी यूज्ड फॉर प्लेइंग शिप्स इन द हाई सी, ठीक है। और इसी स्टीम इंजन, भाप के इंजन की मदद से उसने पानी में, वाटर में क्या है, शिप चलानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद कह रहे कि ग्रेजुअली पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स रिप्लेस द स्टीम इंजन। उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया, मतलब कोयले की बजाय पेट्रोल और डीजल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि स्टीम इंजन की बजाय हम किसका यूज़ करने लग गए, पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन का।
जो कि आज की डेट में भी यूज़ किए जाते हैं। तो कह रहे इन द एज ऑफ मोटर कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड मोर पावरफुल रेलवे इंजन। तो कह रहे कि इसने हमारी जो एज थी, तो हमारी एज को क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, मोटर कार्स में, ठीक है, बसेस, ट्रक जो आज की डेट में चल रहे हैं। तो उसके बाद बेटा आ जाता है स्टीम इंजन के बाद आ गया मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या होती है? मास मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रोडक्शन किसी चीज़ का उत्पादन करना, किसी चीज़ को बनाना। तो कह रहे कि विद द कमिंग ऑफ द मशीन एज, जब मशीन एज स्टार्ट हो गई तो उससे क्या हुआ कि मतलब इंसान का काम जो था वो मशीन करने लग गई, काम इजी हो गया और वो थोड़े टाइम में होना शुरू हो गया। ठीक है, जिस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगता था वो कम टाइम में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना शुरू हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड मास प्रोडक्शन। तो कह रहे कि द एंटायर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स अंडरवेंट अ बिग चेंज। तो इसकी हेल्प से क्या हुआ, बहुत बड़ा चेंज हुआ। अर्लियर ऑल पार्ट्स ऑफ एन आर्टिकल वर मेड बाय अ क्राफ्टमैन। पहले क्या होता था, हर एक मतलब कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके सारे पार्ट, मतलब अलग अलग पार्ट होते हैं ना, ठीक है। अगर आपके घर में नाइफ़ भी बनाना है तो नाइफ़ का मतलब एक लोहे वाला जो मतलब आयरन का या स्टील का पोर्शन अलग होता है, फिर उसके लिए लकड़ी का एक जैसे मुट्ठा कह लो कि वो लगाया जाता है ताकि आप इजीली उसको पकड़ सको, तो वो अलग बनता है। तो मतलब वो पहले किसके द्वारा बनाए जाते थे, क्राफ्टमैन, ठीक है, मतलब जो कारीगर होते थे उनके द्वारा हाथों से बनाए जाते थे, वन बाय वन, एक एक करके, विद हिज हैंड। तो कह रहे बट ऑल दिस चेंज्ड व्हेन ही हैड द मशीन एट हिज डिस्पोजल। तो कह रहे फिर क्या हो गया कि जब मशीन आ गई तो फिर इंसान का काम जो था वो मशीन करने लग गई और वो कम टाइम में और मतलब ज़्यादा लोगों का काम एक मशीन के द्वारा जल्दी होने लग गया, फास्टली। तो कह रहे कि देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एन आयरन स्मिथ। एक आयरन मतलब लोहे का, स्मिथ मतलब लोहे का काम करने वाला यानी कि लोहार। तो उसकी एक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस चीज़ में। तो कह रहे कि हु यूज्ड टू मेक राइफल, उसने राइफल बनाई, राइफल मीन्स की गन, ठीक है, इन हिज लिटिल वर्कशॉप, अपनी छोटी सी वर्कशॉप के अंदर। तो कह रहे कि वन डे ही रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ अबाउट 10,000 राइफल। उसको एक दिन 10,000 राइफल बनाने के लिए मिली, टू बी सप्लाइड विद इन अ गिवन टाइम, और उसको एक थोड़ा सा टाइम दिया गया भी जिसके अंदर अंदर उसको ये बना के देनी है। तो कह रहे कि पीपल वर सरप्राइज एंड वर क्यूरियस टू नो, कि जो लोग थे वो सरप्राइज हो गए, ठीक है, हैरान हो गए, और क्यूरियस मतलब उत्सुक हो गए ये जानने के लिए कि हाउ ही वुड मेक सो मैनी राइफल्स इन सच अ शॉर्ट टाइम, कि वो इतने थोड़े टाइम में इतनी ज़्यादा राइफल कैसे बना सकता है। तो कह रहे कि ही केयरफुली प्रिपेयर्ड द डिज़ाइन एंड मॉडल ऑफ अ राइफल। उसने क्या किया, बहुत ध्यान से राइफल का मतलब एक डिज़ाइन बनाया और एक मॉडल, ठीक है, जैसे हम बनाते हैं ना आज की डेट में, जैसे बड़ी बड़ी जैसे मशीन होती हैं, या आपको टीचर वर्क देती है कि एक मॉडल बनाओ, ठीक है, तो बस का मॉडल बना लिया, ठीक है, बस चलती है, ठीक है ना, बहुत बड़ी है, बट उसको हमने क्या किया, छोटी सी मतलब कुछ पेपर का यूज़ करके, ठीक है, थर्मोकोल का यूज़ करके, तो हम उसको छोटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही उसने क्या किया, डिज़ाइन उसका राइफल का तैयार कर लिया। तो कह रहे देन ही प्रिपेयर्ड द मोल्ड, फिर उसने मोल्ड मतलब सांचा बनाया, ठीक है। आज की डेट में क्या है, जैसे कि आप देखो कि अगर हम ब्रिक बनाते हैं, ईंटें, ठीक है, तो ब्रिक्स कैसे बनती हैं, उसका एक मतलब सांचा, मोल्ड तैयार किया होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो उसके अंदर क्या करते हैं, मिट्टी भरते जाते हैं और उसको दबा के प्रेस किया जाता है और फिर उसको साइड में निकाल देते हैं, फिर अगली बार फिर दोबारा उसमें मिट्टी भरी जाती है, फिर उसको प्रेस करके अच्छे से दबा के, ठीक है, उस सांचे के अंदर उसको ब्रिक की शेप दी जाती है, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे उसने मोल्ड बना दिया उसका सांचा। तो कह रहे टू मेक वेरियस पार्ट, अलग अलग पार्ट बनाने के लिए अलग अलग उसने मोल्ड बनाए उसके सांचे। तो कह रहे कि डिफरेंट पार्ट्स वर मेड बाय अदर ब्लैकस्मिथ्स, ठीक है, ब्लैकस्मिथ मीन्स की लोहार जो होते हैं, ठीक है, लोहे का काम करने वाले आयरन मैन। तो उसने उसको सेपरेटली अलग अलग सबको दे के पार्ट्स, ठीक है, और उनको कहा कि आप इस मोल्ड की हेल्प से इसको शेप दो।
तो कह रहे कि ऑन असेंबलिंग दीज पार्ट्स, फिर उसने क्या किया, एंड में उन सब पार्ट्स को असेंबल किया, ठीक है। असेंबल मतलब जोड़ दिया, अलग अलग पार्ट पहले मोल्ड की हेल्प से बनाए, फिर सबको मतलब जोड़ा गया। तो कह रहे कि राइफल्स वर रेडी, और फिर राइफल्स जो थी वो रेडी हो गई। ऑल द राइफल्स वर एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज, वो मतलब एक ही साइज़ की थी, छोटी बड़ी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मोल्ड यानी कि सांचे का यूज़ किया गया, तो जितना सांचा है तो वो छोटा बड़ा थोड़ा होगा, तो उसने क्या किया, सबको एक ही जैसा बना दिया, तो एक ही क्वालिटी का। तो कह रहे कि दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द मास प्रोडक्शन, ठीक है, यही मास प्रोडक्शन की बिगिनिंग थी, स्टार्टिंग थी। तो कह रहे कि मास प्रोडक्शन मीन्स द सिस्टम ऑफ यूजिंग मशीन्स टू मेक द सेम काइंड ऑफ थिंग इन अ लार्ज नंबर। तो मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मास प्रोडक्शन का मतलब है कि मशीन का यूज़ करके सेम काइंड, एक ही तरह की चीज़ों को बनाना इन अ लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो उसके बाद बेटा जब मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने लग गया, तो इसने रूप ले लिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रीज चल पड़ी, ठीक। तो ये जो मतलब एक रेवोल्यूशन, मतलब कि हर जगह मशीनों का यूज़, ठीक है, इंसान का यूज़ नहीं होने लगा, उनका बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और इंसानों की जगह किसने ले ली? मशीन्स ने ले ली, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब क्या कहलाई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो कह रहे कि मास प्रोडक्शन लेड टू द सेटिंग अप ऑफ अ बिग फैक्ट्री। तो मतलब मास प्रोडक्शन जब होने लगी तो उसने बड़ी बड़ी फैक्ट्री की जगह ले ली। तो कह रहे कि वेयर थिंग्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज प्रॉफिटेबली, ठीक है, मतलब इंसान अपने प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनाने लग गया। तो कह रही कि मशीन्स एंड फैक्ट्रीज हैव ब्रॉट अबाउट सच अ ग्रेट चेंज इन मैंस लाइफ। तो इसने फैक्ट्रीज ने मतलब इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ले आई, और कह रहे इट हैज़ बीन कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाया। क्या कहलाया? कि मतलब इंसानों को हटा दिया गया काम से, ठीक है। पहले इंसान हाथ से काम करता था, बट अब इंसानों की जगह किसने ले ली? मशीन्स ने ले ली। एक मशीन 10-10 जनों का काम खुद करने लग गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि लोग जो थे वो बेरोजगार होते गए, ठीक है, उनका काम कम हो गया, उनका काम के लिए जगह किसने ले ली? मशीन ने ले ली। तो कह रहे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगैन इन इंग्लैंड। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो इंग्लैंड में आया था इन अर्ली 19th सेंचुरी में। और कह रहे कि मशीन्स कुड डू द वर्क मच फास्टर। मशीन्स क्या थी? वो काम ज़्यादा जल्दी करने लग गई। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एट अ चीपर रेट, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें कम रेट पे, ठीक है, उनका मतलब टाइम भी कम लगने लग गया, पैसा भी कम खर्च होने लग गया। तो इसकी हेल्प से वो करने लग गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंसानों के ऊपर पैसा ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, ठीक है। बट क्या है, मशीन जो एक बन गई मशीन, उसके ऊपर पैसा लगा दिया तो मशीन जल्दी जल्दी क्या है वो ख़राब नहीं होती। तो इसलिए उनका जो मतलब क्या था, मतलब पैसे के ऊपर खर्चा भी उनका जो था वो कम हो गया। तो बेटा इसके बाद ये जो चैप्टर है हम अभी यहीं तक ही करेंगे।